क्लास 10 पॉलिनोमियल्स का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। और हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आपको देख के पता चल रहा है कि ये क्या है, एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब एक बच्चा क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है कैसे, कि हमें बोला गया है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो वो क्या करेगा, पहले इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल लेगा। पॉलिनोमियल क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसके जीरोस कैसे निकालेगा, वो इसको फैक्टराइज कर देगा, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करेगा। तो क्या जीरोस आएंगे उसके, एक आ जाएगा x प्लस 3, देन x प्लस 3 कॉमन ले लिया यहाँ पे, x प्लस 2, x प्लस 3, दीज आर द टू जीरोस। अब एक बार वो x की वैल्यू निकाल लेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 करके, एक बार x प्लस 3 इक्वल टू 0 करके, x आ गया एक बार -2, x आ गया एक बार -3, दैट मींस अल्फा आ गया -2 एंड बीटा आ गया -3। अब वो बच्चा क्या करता है, इन दोनों वैल्यूज को इधर प्लॉट करता है, दैट मींस -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 -2 इंटू -3। ठीक है, क्योंकि हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी थी। अब देखिए बच्चे ने आंसर तो निकाल लिया, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, आंसर ऐसे आ भी जाएगा, बट उसने टाइम कितना ले लिया, 2 3 4 5 मिनट, कितना भी टाइम लग सकता है ना, सॉल्व करना फैक्टराइज करने में। अगर वो फंस गया तो देन और टाइम लग जाएगा। और अगर मैं बोलूं कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं है, आप माइंड में वर्बली इन क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। कैसे समझते हैं, देखो देखिए, हमें पता है कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है ना, इसी फॉर्म में होता है। और हमें रिलेशनशिप पता है जीरो का, क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, और आई कैन से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू डालते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है आपका 5, तो दैट मींस हो जाएगा -5 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो 1 मान लेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये हो गया। तो दैट मींस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई -5 के इक्वल। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -5 के स्क्वायर के। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, दैट मींस ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा which is equals to 25। तो ऑप्शन हो गया 25। अब आप मुझे बताओ, क्या ये चीज सॉल्व करने के लिए मुझे पेन और पेपर की जरूरत थी? नहीं, मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। मैं माइंड में ये सब करता, स्क्वायर करता एंड आंसर सीधा निकाल देता 20। इस तरीके का एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, उसका आंसर मुझे बताएं कमेंट्स में, और डाउट्स के लिए आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं।